Why do you understand the behavior with groups? तो हम अभी ये ग्रुप्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें रवैये का क्या ताल्लुक है, ये अब आप जवाब देंगे कि ग्रुप के साथ जब आप काम करते हैं तो फिर बिहेवियर, आपके रवैये में क्या फर्क आता है। टू लर्न अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ टू डील विथ अदर्स। पहले काम यही है कि आप पहले अपने आप को समझें, फिर साथ साथ दूसरों को भी समझ लें, तभी आपका ग्रुप अच्छा चलेगा ना। You are part of a group now and will continue to be part of various organizations, parties, families की शक्ल पे आप फिर आप बन गए, लेकिन पहले एक दूसरे को जरूर समझ लें। Groups are increasingly expecting individuals to be able to work, यानी ये तभी ग्रुप बनेगा ना कि जो भी साथी आपके साथ आ रहे हैं तो वो भी उनका इंटरेस्ट वही है कि जो आपका है, तभी जाके ये ग्रुप चलेगा, वरना बंद हो जाएगा, सब वो अलग हो जाएंगे। फिर सम आर मैनेजर्स एंड टीम लीडर्स एंड सम आर पार्ट ऑफ अ टीम। इसके लिए बेस्ट यही तरीका है कि जो आदमी जिसका माहिर है, जिसका ज्यादा तजुर्बा है और जिसका ज्यादा सलाहियतें हैं, तो उसको वो काम दे, तब अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक मैच, आपका ऑब्जेक्टिव है इसमें आप जीते, तो क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो अगर आप उल्टा काम शुरू कर दें कि जिनको बैटिंग अच्छी आती है उनको बॉलिंग पे लगा दें और जिनको बॉलिंग अच्छी आती है उनको बैटिंग पे लगा दें, तो काम तो उल्टा हो जाएगा ना। ये ना करें कि जिसकी जो सलाहियत है उसको वो काम दें और उसको फिर अच्छी पोजीशन भी दें, मैनेजर दें, टीम लीडर दें, जो भी कहना है कह लें आप इसे, जो भी अच्छा टाइटल है वो दें। और फिर मैनेजर्स मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, यानी अब और भी लोग होंगे ना कि जिनको, मिसाल के तौर पर आपका काम है कि जैसे आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें कंप्यूटर का कुछ लोगों को अच्छा आता है तरीका, लेकिन एक को तो बहुत ही अच्छा आता है, उसको आपने टीम लीडर बना दिया और जितने हैं वो उनके साथ काम कर रहे हैं, और वो, लेकिन वो अगला मैनेजर के लिए भी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि वो उनसे मोटिवेट भी करता जाए, ये उसका काम है, उनको अप्रिशिएट करता जाए ताकि अगले की सलाहियतें भी आती जाए और तब जाके एक अच्छा ग्रुप, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। तो ये बिहेवियर ऑफ ऑल पर्सन्स इन अ ग्रुप, ये आपको याद होना चाहिए। हेरिडिटी, हर एक की नस्ल, या नस्ल आप सिंपल आप कह लें अपने माँ बाप के लिहाज से, हर एक में कुछ न कुछ फर्क होता है और उस फर्क में सलाहियतों में भी फर्क आता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस फ्रेमवर्क, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक की पर्सनैलिटी क्या है, परसेप्शंस क्या है, वो कैसे समझता है चीज़ों को, एटीट्यूड्स, उसका रवैया कैसा है और बिहेवियर कैसा है। तो इसमें मसलन कोई आपको पहले साहब ही मिले कि जिसमें लगा कि मामूली सा भी मामला हो तो उसमें जनाब वो तो लड़ाई करा देते हैं, तो इनको फिर शामिल ही ना करें, वहीं पे रखें कि जो इतने स्टेबल, जिनके एक मोशंस हैं, उनकी मोटिवेशन भी, उनके ये सारे जज्बात जरा कंट्रोल में आते हो, तो वो उनको रखिए आप। इसके बाद एनवायरनमेंट, अपना माहौल देखें कैसा है, किस में काम कर रहे हैं, किस मुल्क में कर रहे हैं, कि किस इदारे में कर रहे हैं, किस इलाके में कर रहे हैं, कल्चर कैसा है इनका, इन सबको पढ़ लें आप अच्छी तरह। एबिलिटीज एंड स्किल्स, कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, दूसरे की क्या है, इस लिहाज से फिर आप एक मिलजुल के फैसला कर सकते हैं कि कौन क्या काम करे। वैल्यूज होनी चाहिए कि आप क्या अच्छा, ये चीज अच्छी है और ये बुरी है, इसकी एक लिस्ट हो, सेम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जैसे बना लें, इसको इस तरीके से ऐसे करें। एथिक्स आपका टॉप होना चाहिए वैल्यूज में, तो तब फिर वर्क रिलेशन विद एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर आपका अच्छा हो जाता है, इस तरीके से अच्छे तरीके से काम चलता है। अब आप जरा खुद अपना मैच कर लें, आप कैसे ग्रुप में, कैसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं,
और आप में क्या कमियां हैं और क्या बेहतर है, ये वही अपनी बैलेंस शीट में आप ऐड करते जाएं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे मैं इम्प्रूव ऐसे करूं तो इसका अच्छा रिजल्ट होगा। परफॉर्मेंस होनी चाहिए, देखनी चाहिए ना कि असल रिजल्ट वो जो जिम्मेदारी दी गई है तो वो कर क्या रहे हैं। एबिलिटी, उसकी सलाहियत कैसी है। मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज, एक ज़हनी सलाहियत भी होती है और एक जिस्म की भी होती है, तो ये कैसी है इनकी, और मैच कर रही है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कि इसकी लॉजिकली इंटेलेक्चुअल तरीके से एक बहुत गहरे स्टडी के अंदर वो कैसे इसमें फैसले करते हैं, इस चीज़ों को ज़रूर देखें। मोटिवेशन इनकी कैसी है, इनका क्या मामला और मेरी मोटिवेशन क्या है। अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि हमें क्या मौका मिल रहा है, मैं क्या इसमें करूं, और वो आप दें सजेशन। मसलन आप अगर एक जूनियर पोजीशन पे है तो आप अपने मैनेजर को ये सजेशन दें कि जनाब मैं इस काम का अच्छा कर लेता हूँ, प्लीज़ ये मुझे दें। वो अगर दे दें तो आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद लेकिन असल चीज़ वही एथिक्स एंड वैल्यूज़ ही हैं कि जो आपकी आएंगी, जिसमें ख़ास तौर पे अचीवमेंट, क्या आप जो काम कर रहे हैं तो इसको करके दिखाएं अच्छी तरह। कंसर्न फॉर अदर्स, एक दूसरों को केयर करने की आप कोशिश करें, यानी अगले की बुराइयां ना करें बल्कि अगले को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी हेल्प उनको दें। ऑनेस्टी, एक सच्चाई के साथ आप एक दूसरे के साथ मामलात को करें। फेयरनेस एंड इस इम्पार्शियल, कि कोई तासुब ना हो और बिल्कुल फेयरनेस तरीके से बिल्कुल जिस चीज़ को जैसे सही समझ रहे हैं ऐसे उसको बयान कर दें, अगला अपनी तरह कर ले, उसके बाद मिलजुल के आप सोच सकते हैं कैसा। कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स और टीम लीडर्स में क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए। अगर आप मैनेजर बन गए तो ये सलाहियतें होनी चाहिए, और नहीं है तो अभी ठीक कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये समझ लें कि हर आदमी दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे आप सोचते हैं तो आपकी टीम में जो लोग होंगे वो आपकी तरह नहीं सोच रहे होंगे, फर्क होगा, ये पहले समझ लें। यूज गोल्स एंड फीडबैक, कि जो मकसद है वो मकसद हर एक को पहले 1 to 1 अलग अलग करके उनको बताएं, और फिर उसके बाद फीडबैक भी दें, हाँ जी ये बिल्कुल आपने इस तरह से ऐसे हो गया, बिल्कुल सही, दैट्स गुड। ये इसका फायदा क्या होगा कि अगले की एक रेपुटेशन भी अच्छी रहेगी और इसके साथ मोटिवेशन भी अच्छी हो। अलाउ योर टीम मेंबर्स टू पार्टिसिपेट द डिसीजंस दैट इफेक्ट देम, कि जब आप कोई फैसला करने हो कई चीजें हो तो अच्छा है कि आप अपनी टीम के साथियों को ले आए, बुला के इशू बता दें और इसमें अपना आइडिया बता दें, उनका भी ले लें, मिलजुल के लेके फिर आप फैसला मिलजुल के करें। वरना क्या होगा कि अगले में कोई मोटिवेशन नहीं होगी अगले को, लेकिन मिलजुल के होगी तो फिर मोटिवेशन होगी कि यार मैं भी इसका हिस्सा हूँ, मैंने ये सोचा है और मेरी बात को माना गया, चाहे कभी एक को माने कभी दूसरे को माने, ताकि सबकी मोटिवेशन रहे ना। लिंक रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू परफॉर्मेंस, ये भी शुरू से बता दें कि जनाब अगर ये ना हुआ, आपने ये ना किया तो फिर जनाब ये होगा आप, ताकि वो अगला पहले ही तैयार होगा तो फिर वो गलती नहीं करेगा। और कभी एक दफा नई गलती आ गई इग्नोर भी करें और मोहब्बत के साथ इज्जत के साथ बता दें कि भाई इसमें इस तरह से बचना है। चेक द सिस्टम फॉर इक्विटी, यानी ये होनी चाहिए आपका एक पूरा ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ये ना है तो एक्सेल में आप कर लें कि जनाब इस बंदे की ये सलाहियत इतनी आ गई, इसकी ये आ गई, इसकी ये आ गई, ये इम्प्रूव हो गया, इनकी आई है, इनके इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप मैनेजर है ना तो आप इन सबको समझा सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर मोटिवेटिंग टीम, अपनी टीम को मोटिवेट करें। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आपका अगर रवैया गलत है, अगले को बेइज्जत करते हैं तो इसको छोड़ दें, उनको बड़ी इज्जत के साथ उनकी गलती बताइए ताकि अगले को बुरा ना लगे। जॉब डिजाइन ऑफ ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, उसकी जहां सलाहियत है, जहां उनका शौक है, उनको वही काम दें। चैलेंजिंग वर्क
कुछ चैलेंज वाला काम आए तो उसके लिए आप ये करें, ताकि उसमें मोटिवेशन ज़्यादा आती है लोगों में। तो कभी एक को दे दें, कभी दूसरे को दे दें, इस तरह से आएगा। और फिर एज ऑफ योर टीम मेंबर्स वेदर मैच विद योर वर्क, के जो काम है उसके साथ इनकी एज के साथ मैच है। हो सकता है कोई बिल्कुल नौजवान लड़कों को ये काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने ऐसी टीम में किसी नौजवानों को भी रखें ना। और जो काम सिर्फ बुजुर्गों को ही पसंद आता है तो फिर उनको वही काम दें, और जो दरमियानी एज में है तो उनको जो पसंद है वही दें। अथॉरिटी मैट्रिक्स जरूर होना चाहिए। अथॉरिटी मैट्रिक्स में होता है कि जनाब ये काम है जो आपकी इजाज़त आप कर सकते हैं, और उसके लिए भी कोई लिमिट होनी चाहिए, ताकि अगर जनाब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे पेमेंट भी करनी है तो जनाब आप जो है ना पेमेंट कर सकते हैं अप टू 10,000 रुपीज़, इससे ज़्यादा की नहीं। इससे ज़्यादा होगी तो आप फिर अपने मैनेजर से पूछ लीजिएगा। अच्छा, मैनेजर जो उसके लिमिट हो तो वो मसलन 50,000 हो कि ठीक है 50,000 तक तो वो कहेगा। अगर इससे ज़्यादा तो फिर वो अपने सीईओ से या हेड से या जनरल मैनेजर जिसको अथॉरिटी दी हुई है उसको वहां तक हो, तो फिर फायदा क्या होगा कि इसकी एक ही गलती दूसरे से ठीक होती जाएगी। और ऐसा एक फॉर्मल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी होता है कि हर एक को पता हो इसको ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, इन चीज़ों से बचना है, तो ये एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगी।